श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 97। समाचार ते समय सुनी शियब उठिय कुलाई रामा जाई सासुपद कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाई राम। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। उसी समय उस समाचार को सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। जब पता चला श्री रामचंद्र जी को वन जाना है, दीनीय शीस सासु मृदुबाणी अति सुकुमारी देखिय कुलानी बैठे नमित मुख सोचती सीता रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चाहत बन जीवन नातु केहि सुकृति सन होई हूँ साधु की तनु प्राण की केवल प्राण विधि कर दबु कछु जाई न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान ने उसका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे और केवल प्राण से ही उनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ नहीं जानी जा सकती। चारु चरण नख लिखति धरणी निपुर मुख मधुर कवि बरणी मनहु प्रेम बस बिनती करही हमहि सिया पद जानी परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुदेर रही है। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजू बिलोचन मोचती बारी बोली देखी राम महतारी तात सुनहु सियाति सुकुमारी सास ससुर परिजन ही पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पति जनक भूपाल मणि ससुर भानुकूल भानु पति रवि कुल केरव विपिना विधु गुण रूप निधानु। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के वंश हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई रूप राशि गुणशील सुहाई नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई राखहूँ प्राण जनक ही लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने जानकी की आंखों की पुतली बनकर इनसे प्रेम बढ़ाया और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कपल
कल्प बेली जिमि बहु विधि लाली, सिचि स्नेह सलील प्रतिपाली। फूलत फलत भयहु विधि बामा, जानहि की जाई काह परिणामा। पलंग पीठ तजि गोदहि डोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मुरि जिमि जोगवहु रहऊँ, दीप बाती नहीं टारन कहऊँ। सोई सिय चलन चहति बन शाथा, यसु काह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकहि किमि जोरी। करी के हरि निशिचर, चरहि दुष्ट जंतु बन भूरी। विष वाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनि मूरी। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता को फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इसकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। कहीं वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत रहने वाली चकोरी सूर्य की और आंख किस तरह मिला सकती है। सिंह, राक्षस, हाथी आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका के सुंदर संजीवनी की बूटी शोभा पा सकती है। के तापसतीय कानन जोगूं, जिन तप हेतु तजा सब भोगूं। सिय बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है। उन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तपस्वी के बंदर को देखकर डर जाती है, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सर सूर सुभग सब सूर सर सुभग बन जबन चारी, डाबर जोगू की हंस कुमारी। जस बिचारी जस आयशु होई, मैं सिय देखी जनक ही सोई। जो सिय भवन रहे यह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, सिल स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी की जिन्हें माता के प्रिय वाणी को सुनकर जो मानुषील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई हो। कही प्रिय बचन विवेकमय, कीनु मातु परितोष। लगे प्रबोधन जन कहीं, प्रगति विपिन गुण दोष। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास परायण चौकदमा विश्राम। मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समहु समझुई मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिया जाने कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं।
पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपन मोरनिक जो चहऊँ, बचनु हमार मानु गृह रहऊँ। आये सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भापिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर चलो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, घर में रहो, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर पर रहने से सभी प्रकार से भलाई है। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भूरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता तुम्हें याद करेंगी, मुझे याद करेंगी, और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उसकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम यही तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझायहु मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित रखूँ तोई। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ। मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुर श्रुति समंत धर्म, फलु पाई बिनहि कलेश। हठ सब बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। सियावर रामचंद्र शंकर जी बिजोरी।